नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 27 जून। तो 27 जून की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो यहाँ जो टीबी लिखा है उसका मतलब ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि क्षय रोग कहलाता है। तो ये क्षय रोग से संबंधी एक रिपोर्ट है जो कि जारी की है किसने, तो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्हीं के ही द्वारा अभी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। ये रिपोर्ट अभी 2020 में जारी की गई है, लेकिन इसमें जो भी पॉइंट हैं वो 2019 के हैं। मतलब कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2018 की तुलना में जो 2019 में जो टीबी के जो पेशेंट थे उन पेशेंटों में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। और वहीं अगर बात करें तो भारत में जो टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है, मतलब कि भारत में टीबी रोग को ख़त्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 का रखा गया है। वहीं बात करें कि वैश्विक स्तर पर ये लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो ये 2030 तक का रखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा YSR कापूनेस्थम योजना लॉन्च की गई है। तो ये YSR कापूनेस्थम योजना जो है वो लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और इस योजना में है क्या, तो कुछ समुदाय होते हैं, जैसे एक कापू समुदाय होता है आंध्र प्रदेश में, कापू समुदाय है, बलीजा समुदाय है, या फिर तेलव समुदाय के साथ साथ एक ओंटेरी समुदाय होता है। तो इन समुदाय की जो गरीब जो महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए 15,000 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये सहायता कब तक दी जाएगी, तो ये 5 सालों तक दी जाएगी। 15,000 रुपये की सालाना सहायता कब तक, तो ये 5 वर्षों तक। तो यही है जिसका नाम रखा गया है YSR कापूनेस्थम योजना, जो कि लॉन्च की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। बात करें अगर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है इसकी अमरावती। तो प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। वहीं बात करें मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। वहीं बात करते हैं जो आंध्र प्रदेश में इस वर्ष कितनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, तो मैंने सारी योजनाएं लिख दी हैं। इसमें एक योजना लॉन्च हुई थी, हालांकि आंध्र प्रदेश में जो भी योजनाएं लॉन्च होती हैं उनके आगे YSR मोस्टली लगा ही रहता है। तो एक हुई थी YSR नेस्थम योजना, ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की थी। दूसरी थी आरोग्यश्री योजना, तीसरी थी अम्मा बोडी योजना, अगली योजना थी YSR पेंशन कनुका योजना। नेक्स्ट जो योजना लॉन्च हुई थी आंध्र प्रदेश में वो थी YSR जगन्ना बसाठी दीवेना योजना। नेक्स्ट जो योजना थी वो थी नवरन नालू पैदलांद्र की योजना। एक योजना शुरू की गई थी शून्य ब्याज ऋण योजना, ये दोबारा से शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और ये स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए ये शून्य ब्याज ऋण योजना थी। और कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई है जगन्नाथ चेदेड़ू योजना, और एक लॉन्च हुई थी YSR रायतु भरोसा योजना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस देश का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू शीर्ष पर रहा है। तो अभी दुनिया के सबसे टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी हुई है, और इस सूची में एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू वो शीर्ष पर रहा है। आपके लिए बताना है ये किस देश का है, तो ये है जापान देश का। तो जापान देश के फुगाकू कंप्यूटर के लिए इस सूची में पहला स्थान दिया गया है। और इसकी जो स्पीड है वो जो सामान हम लोगों के कंप्यूटर होते हैं उससे 1000 गुना तेज़ है ये कंप्यूटर, जिसका नाम है फुगाकू। बात करें अगर जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है यहाँ की येन, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के शिंजो अबे, और जापान की संसद का क्या नाम है, तो जापान की संसद कहलाती है डाइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है कुशीनगर एयरपोर्ट। अब इस एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। कुशीनगर ये कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कुशीनगर, वहीं पे है कुशीनगर एयरपोर्ट। अगर बात करें कुशीनगर ज़िले की जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो कुशीनगर में ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में ई ब्लड सर्विस नामक ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये एक ऐप है जिसका नाम है ई ब्लड सर्विस, और इसके लिए लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके द्वारा भी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो इन्होंने ई ब्लड सर्विस नामक ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के माध्यम से होगा क्या, तो इस ऐप के माध्यम से 4 यूनिट का, मतलब कि 4 यूनिट तक का आप ब्लड ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब कि आप 4 यूनिट ब्लड आप मंगा सकते हैं। जिस व्यक्ति के लिए ब्लड की ज़रूरत है वो व्यक्ति 4 यूनिट ब्लड का ऑर्डर
कर सकता है इस ऐप के माध्यम से। वहीं बात करें तो इसी मंथ हमने 14 जून के लिए मनाया है विश्व रक्तदाता दिवस, क्योंकि यहाँ ब्लड से संबंधित बात थी तो मैंने यहाँ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है इसी मंथ। कब? तो ये 14 जून के लिए, और इसकी थीम रही थी सेव ब्लड और सेव लाइफ्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में 45वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020, इसके लिए शॉर्ट में बोलते हैं TIFF 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो 45वें जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होंगे सितंबर माह में, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अनुराग कश्यप जो कि फिल्म निर्माता हैं, और दूसरी हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ये बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। तो इन दोनों लोगों के लिए टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर की मतलब कि इस फेस्टिवल के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं तो उनमें ये दो ही लोग केवल भारत से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कराटे संघ द्वारा किस देश के कराटे संघ की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो विश्व कराटे संघ ने भारत के जो कराटे संघ है उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया है। और क्यों ये मान्यता भारत की समाप्त की गई है? तो विश्व कराटे संघ द्वारा बनाए गए जो नियम थे उन नियमों को तोड़ने के लिए भारत के कराटे संघ की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। बात करें अगर विश्व कराटे संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में, और प्रेसिडेंट कौन है विश्व कराटे संघ के? तो इनका नाम है एंटोनियो एस्पिनोस। एंटोनियो एस्पिनोस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ड्रोन के जरिए टिड्डी नियंत्रण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला मतलब कि टिड्डियों पर कंट्रोल पाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अपना देश भारत। तो भारत ने अभी टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया था, और ऐसा करने वाला जो भारत है दुनिया का पहला देश भी बन गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे बिठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ये बिठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इस अवार्ड से सम्मानित करने की जो घोषणा की है वो की है किसके लिए? तो इनका नाम है गुलाबाई संगम नेरकर। गुलाबाई संगम नेरकर ये फीमेल एक लोक कलाकार हैं, इनका नाम है गुलाबाई संगम नेरकर। और इनके लिए ये जो अवार्ड दिया जाएगा बिठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, तो इनके लिए बस 2018-19 के लिए ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। वहीं अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार जो दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वो दिया जाएगा मधवंती दांडेकर के लिए। और मधवंती दांडेकर ये कौन है? तो ये थिएटर कलाकार हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में एर्नाकुलम उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो एर्नाकुलम जो उच्च न्यायालय है उसमें नए न्यायाधीश, यहाँ न्यायाधीश की बात चल रही है, केवल न्यायाधीश की, ना कि मुख्य न्यायाधीश की। और ये हैं केवल न्यायाधीश, क्योंकि किसी भी उच्च न्यायालय में एक होता है मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुछ होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो उन्हीं अन्य न्यायाधीश में ये एक न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है जस्टिस अनंत मनोहर बदर। तो जस्टिस अनंत मनोहर बदर के लिए जो एर्नाकुलम उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और एर्नाकुलम उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एस मानी कुमार, तो एस मानी कुमार के ही द्वारा अनंत मनोहर बदर के लिए न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई गई है। बात करें अगर एर्नाकुलम उच्च न्यायालय की, तो एर्नाकुलम उच्च न्यायालय ये किस किस राज्य का उच्च न्यायालय है? तो ये केरल राज्य तथा जो लक्षद्वीप राज्य है, मतलब कि केंद्र शासित जो प्रदेश है, उन राज्यों का जो उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है? तो ये एर्नाकुलम उच्च न्यायालय ही पड़ता है। अब बात करें एर्नाकुलम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो कौन है ये हैं एस मणि कुमार। वहीं अगर बात करें तो केरल से, क्योंकि ये एर्नाकुलम उच्च न्यायालय है केरल का, तो केरल से एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया है कि केरल राज्य सरकार के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, तो उन आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए एक लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना में क्या किया जाएगा? तो इस योजना के अंतर्गत जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उन लोगों के लिए 15,000 रुपये में लैपटॉप दिया जाएगा। और ये 15,000 रुपये अब उन कमज़ोर छात्रों के लिए एक साथ में नहीं देने हैं, मतलब कि ये 15,000 रुपये उन्हें चुकाने हैं 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और इसके लिए 30 माह निर्धारित किए गए हैं, मतलब कि 500 रुपये की EMI 30 माह तक उन छात्रों के लिए देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि जो कमज़ोर छात्र हैं वो लैपटॉप ले सकते हैं 15,000 रुपये में। और यहाँ बात चली थी केरल की,
तो केरल का जो हाईकोर्ट है एर्नाकुलम हाईकोर्ट, उसमें उच्च न्यायालय नियुक्त हो गए हैं कौन, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जस्टिस आनंद मोहन मनोहर बदर। भाई एक नियुक्ति और भी है कि जो गुजरात राज्य है, जो गुजरात है, गुजरात के अभी पाँचवें लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं, 5वें लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं गुजरात में। इनका नाम है राजेश शुक्ला, तो इनका भी नाम आप नोट कर लेना, राजेश शुक्ला। तो गुजरात राज्य के 5वें लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये कौन है, इनका नाम है राजेश शुक्ला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है। तो वीडियो के माध्यम से केवाईसी की जो सुविधा शुरू करने की घोषणा की है वो की है ICICI बैंक ने। अब इसका मतलब है क्या, तो जो सैलरी अकाउंट खोलने वाले लोग हैं तथा जो पर्सनल लोन लेने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो केवाईसी की सुविधा, जो कि लॉन्च की है ICICI बैंक ने। और कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि वीडियो केवाईसी की सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना था, तो वो था कोटक महिंद्रा बैंक। तो उन क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है, और ये वीडियो केवाईसी की सुविधा देने की घोषणा की है ICICI बैंक ने। और ये वीडियो केवाईसी किन लोगों के लिए दिया जाएगा, तो जो लोग सैलरी अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है ये वीडियो केवाईसी की सुविधा। इसके माध्यम से क्या होता है कि आपके लिए सत्यापन कराने के लिए बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी करा सकते हैं। वहीं अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया था, तो उसने जो सेविंग अकाउंट खोलने वाले ग्राहक थे, तो सेविंग अकाउंट खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बना था कौन, कोटक महिंद्रा बैंक। बात करें अगर यहाँ ICICI बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1994 में, मुख्यालय है मुंबई में, और चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और MD तथा CEO हैं संदीप बख्शी। वहीं बात करते हैं ICICI बैंक से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो कुछ समय पहले ही व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधा देने वाला पहला बैंक भी बना था ICICI बैंक। उसके बाद एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट सेवा भी शुरू की थी किसने, तो ICICI बैंक ने। उसके बाद ICICI बैंक के ही द्वारा 22 बैंकिंग की भी सुविधा प्रदान सुविधा जो शुरुआत की गई है, 22 बैंकिंग की सुविधा भी शुरू की है किसने, तो ये ICICI बैंक ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप शुरू हुआ है। तो ये आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप ये शुरू हुआ है पुणे शहर में। पुणे कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पुणे शहर में अब आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप शुरू किया गया है। मतलब इस पेट्रोल पंप का मतलब क्या है, आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का, तो इसमें ये होगा कि जैसे हम लोगों को अगर पेट्रोल डलाने के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ एक कर्मचारी बैठा रहता है, उसके द्वारा पेट्रोल डाली जाती है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं किया जाएगा पुणे शहर में। अगर आपके लिए पेट्रोल डलवाना रहेगा अपनी बाइक में या किसी में भी, तो आपके लिए वो कर्मचारी पेट्रोल डाल के नहीं देगा, बल्कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट देगा और पेट्रोल आपके लिए स्वयं ही डालनी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप जिसमें आपके लिए स्वयं ही पेट्रोल डालनी पड़ेगी, और इसके लिए जो इंस्ट्रक्टर दिए जाएंगे वो उसी कर्मचारी द्वारा दिए जाएंगे। तो यही है आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप जो कि शुरू हुआ है पुणे शहर में। अब बात करते हैं आज पुणे से संबंधित कुछ पॉइंटों की। तो पुणे शहर में एक इंस्टीट्यूट स्थापित है जिसका नाम है अगरकर शोध संस्थान। अगरकर शोध संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये पुणे में है अगरकर शोध संस्थान। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, और क्यों रहा है चर्चा में, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो अगरकर शोध संस्थान है, इसके द्वारा कुछ समय पहले ही उच्च प्रोटीन वाले गेहूं की एक अच्छी किस्म तैयार की गई थी, और उस किस्म का नाम दिया गया था MACS 4028। और ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये पुणे शहर में ही पड़ती है। उसके बाद इसी संस्था के ही द्वारा रोगों का पता लगाने के लिए एक बग स्नाइफर नामक सेंसर भी विकसित किया गया था। और इसी संस्थान ने गेहूं के 2 वैकल्पिक बौने बीज जिनका नाम दिया था RH-T 14 और RH-T 18 की मैपिंग भी की थी। तो यही थे अगरकर शोध संस्थान पुणे की कुछ बातें। अब बात करते हैं कुछ अन्य इंस्टीट्यूट की जो कि पुणे में स्थित है। तो पुणे में एक स्थित है डाइट पुणे DIAT। डाइट की फुल फॉर्म होती है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी पुणे में स्थित है। तो इसके द्वारा अभी
कीटाणुनाशक एक स्प्रे बनाया गया था जिसका नाम था अनन्या। उस स्प्रे का नाम दिया था अनन्या। वो किसने बनाया था? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। और इसी इंस्टीट्यूट ने, मतलब कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के ही द्वारा माइक्रोवेव आधारित एक स्टेरलाइजर भी विकसित किया गया था जिसका नाम दिया गया था क्या? तो इसका नाम दिया गया था अतुल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है वो हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग के लिए दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? क्योंकि राज्य की जो पंचायतें हैं, तो राज्य की पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ही ये ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। और इस राज्य ने किया क्या है? तो राज्य की जितनी भी पंचायतें हैं उनको इंटरनेट से जोड़ा है ताकि जितना भी सारा जो कार्य है वो ऑनलाइन किया जा सके। जैसे कि आपका पंजीकरण हो गया, किसी भी चीज़ का पंजीकरण हो गया या ऑनलाइन आवेदन हो गया, तो सब वो ऑनलाइन ही किया जा रहा है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शिमला के साथ साथ धर्मशाला भी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ये हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। उसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश से कुछ पॉइंटों की, तो हिमाचल प्रदेश ने अभी एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम दिया था पंचवटी योजना। पंचवटी योजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई है। उसके बाद जो प्रवासी श्रमिकों के कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्किल रजिस्टर भी लॉन्च किया है। किसने? तो ये मध्य प्रदेश ने ही किया है। और अभी मध्य प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है। हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है स्किल रजिस्टर। वहीं बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश राज्य के नए डीजीपी बनाए गए थे जिनका क्या नाम था? तो जिनका नाम था संजय कुंडू इनका नाम था। वहीं एक निगाह कार्यक्रम भी चलाया गया था। कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में। ये निगाह कार्यक्रम है, ना कि निगाह ऐप। जो निगाह ऐप है वो तो चलाया है किसने? तो वो आंध्र प्रदेश की सरकार ने चलाया है। वहीं बात करें जो हिमाचल प्रदेश की IIT है, IIT मंडी, तो IIT मंडी ने कुछ समय पहले ही हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित भी की है। और हिमाचल प्रदेश में ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लॉन्च की गई है जो कि शहरी लोगों को 120 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है। उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चलाया गया था हिमाचल प्रदेश के ही द्वारा। और हिमाचल प्रदेश में ही फगली उत्सव भी मनाया गया है। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही एक उत्सव और था जिसका नाम था लोसार महोत्सव। ये तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में देविका तथा पुनेजा नामक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देविका पुल बना है कहाँ पे? देविका नदी पे। और ये पुनेजा नामक ब्रिज ये बना है पुनेजा नदी पे। और इस जो ब्रिज है, ये 2 ब्रिज है, इनका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। और किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इन 2 पुलों का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो निर्माण किया है वो सीमा सड़क संगठन ने किया है। तो पहले जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। और ये जो देविका ब्रिज है वो पड़ता है जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में। और जो पुनेजा ब्रिज है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसके उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जावेद इकबाल बानी। और जम्मू कश्मीर का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं गीता मित्तल। मेरा वतन नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था किसने? जम्मू कश्मीर ने। और उसके साथ बात करें तो कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर का एक मेला था जिसका नाम था खीर भवानी मेला, उसका आयोजन भी स्थगित कर दिया गया है। और कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर लोक सेवा जो आयोग है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इनका नाम था ब्रजराज शर्मा या फिर BR शर्मा। वहीं अगर बात करें सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल की शुरुआत भी की गई थी जम्मू कश्मीर के ही द्वारा। और जम्मू कश्मीर बैंक के MD नियुक्त हुए थे। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था जुबैर इकबाल। वहीं अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर के निवासी थे 3 लोग जिनका नाम है एक का नाम था दार यासीन, दूसरे थे मुख्तियार खान और तीसरे थे चुन्नी आनंद। तो
इन तीनों लोगों के लिए, ये पत्रकार थे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे, तो इन तीनों पत्रकार के लिए फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। और ये सभी लोग एसोसिएट प्रेस के पत्रकार थे। और जम्मू कश्मीर की केसर के लिए कुछ समय पहले GI टैग दिया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर ने ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वदास सीनियर्स हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश और बने थे जिनका नाम था रजनेश ओसवाल। उसके बाद अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी नियुक्त किए हुए थे। इनका नाम क्या नाम था? तो इनका नाम था हृदय कुमार। और स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना भी लॉन्च की थी जम्मू कश्मीर ने ही। और जम्मू जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदला गया है और महाराजा हरी सिंह के नाम पे उसका नाम रखा गया है। जम्मू का जो सर्कुलर चौक है उसका नाम अटल जी चौक रखा गया है। वहीं जो जम्मू का सिटी चौक है उसका नाम भारत माता चौक भी रखा गया है। और केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 2 एम्स तथा 9 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई है। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही PEN गौरी लंकेश अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म से सम्मानित हुए हैं। इनका नाम क्या है? तो ये कश्मीरी रिपोर्टर है, इनका नाम है यूसुफ जमील। वहीं अगर बात करें तो मीडिया इकाइयों के 30 नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया था? जो ये जम्मू कश्मीर में ही किया गया था। और जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा हरित वाहिनी योजना की दोबारा से भी शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं सीमा सड़क संगठन की। चूँकि ये जो 2 पुल है इनका निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन ने। तो सीमा सड़क संगठन मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल मतलब महानिदेशक हैं BRO के हरपाल सिंह। अब बात करते हैं कुछ समय पहले ही मतलब कि इस वर्ष में ही सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कुछ सुरंग या फिर कुछ पुलों की जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अभी कुछ समय पहले सीमा सड़क संगठन ने दापोरिजो पुल बनाया था। ये ऊपरी सुबनसिरी जिला में पड़ता है। ये कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और ये सुबनसिरी नदी पर बनाया था BRO के ही द्वारा। और पंजाब में रावी नदी पर कसोवाल पुल का निर्माण किया था BRO ने। वहीं उत्तराखंड में 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग का भी निर्माण किया था किसने? सीमा सड़क संगठन ने। और इसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो लिंक रोड था जो कि धारचूला से लिपुलेख के लिए जोड़ता है, उसका भी निर्माण किसने किया है? तो सीमा सड़क संगठन ने ही किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से स्पेस सेंटर के स्थापना को मंजूरी दी थी? तो ये किस नाम से एक स्पेस सेंटर खोला जाएगा जिसके लिए मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? तो इस स्पेस सेंटर का नाम होगा इन स्पेस। तो इस सेंटर का नाम है इन स्पेस, इसका नाम है इन स्पेस। और बात करें तो ये जो स्पेस सेंटर है ये क्यों खोला जाएगा? तो जैसे स्पेस सेंटर में मतलब कि जो भारत की जो अंतरिक्ष कंपनी है, क्या नाम है इसका? तो इसरो। तो इसरो की हेल्प के लिए जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, तो निजी क्षेत्र की कंपनियां या फिर संस्थाएं हैं वो इसमें अपनी भागीदारी दे सकती हैं। जिससे क्या होगा? जिससे जो इसरो है, इसरो के द्वारा जो भी मिशन लॉन्च किए जाएंगे वो और ज़्यादा बेहतर बनाए जा सकें। जो भी प्रोजेक्ट हैं इसरो के वो और ज़्यादा बेहतर बनाए जा सकें। और इसके साथ साथ ही भारत की जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि बात करें, जैसे अमेरिका की एक गवर्नमेंट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा, और एक है स्पेस एक्स। तो ये स्पेस एक्स ये तो प्राइवेट है और नासा ये गवर्नमेंट है अमेरिका की। तो कुछ जितने भी मिशन होते हैं उसमें लगभग स्पेस एक्स अपना योगदान जरूर देती है, ताकि जो नासा अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको सफलतापूर्वक लॉन्च कर सके और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। तो यही है जो कि अब भारत में भी ऐसा हो सकेगा। मतलब कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां या संस्थाएं हैं वो अपनी भागीदारी दे सकती हैं। तो इसी के लिए बनाया गया है ये इन स्पेस सेंटर। बात करें यहाँ इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु में और अध्यक्ष हैं के सिवान। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तथा अंतिम क्वेश्चन की। तो ये अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में माली गणराज्य ने 500 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित करने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो माली गणराज्य में अब 500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। और ये पार्क स्थापित करने के लिए माली गणराज्य ने जो समझौता किया है भारत की महारत्न कंपनी जिसका नाम है NTPC। तो इसका नाम है NTPC। ये भारत की महारत्न कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बात करें अगर NTPC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह
और मैंने यहाँ 2 लोगों का नाम और नियुक्त हुआ ये और भी लिखा है। एक है HR निदेशक, ये इसी वर्ष नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है दिलीप कुमार पटेल, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। और एक NTPC के परिचालन निदेशक नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है रमेश बाबू। अब बात करते हैं माली देश की, और ये जो सोलर पार्क है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो माली देश में ही स्थापित किया जाएगा। बात करें माली गणराज्य की, तो इसकी राजधानी है बमाको, मुद्रा है CFA फ्रैंक, और राष्ट्रपति हैं माली गणराज्य के इब्राहिम बाऊबाकर केइटा। बात करते हैं अब कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था युक्ति 2.0 नामक पहल की शुरुआत किसने की थी, तो ये मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था। तो ये युक्ति 2.0 नामक पहल थी, इसकी शुरुआत की गई थी जो हमारे वर्तमान समय में केंद्रीय मानव विकास संसाधन जो मंत्री हैं, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा। भाई दूसरा क्वेश्चन पूछा था इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो इसका आंसर है राजस्थान। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था मिशन जीरो योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। और मैंने अगला क्वेश्चन पूछा था निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो इसका आंसर था मध्य प्रदेश। और पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था रेसलिंग लीजेंड जिनका नाम है मार्क कैलापे, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। मैंने ये पूछा था कि इनका उपनाम क्या नाम था, तो इनका नाम था द अंडरटेकर, और इनके लिए द डेड मैन के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था इथियोपिया में अमेरिकी राजदूत कौन नियुक्त हुई हैं, तो इथियोपिया में जो अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई हैं उनका नाम है गीता पासी। तो ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।